दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया मिलने दोबारा। यस, आई एम बैक। उधर चंद्रयान 3 चांद पे पहुंच गया और इधर मैं छुट्टी लेकर अपने घर पहुंच गया। वैसे मेरी छुट्टी के दौरान देश में काफी खुशी का माहौल था। चंद्रयान के सक्सेस के बाद आदित्य मिशन भी सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। इससे देशवासी खुश थे। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में वर्ल्ड चैंपियन बन गए। इससे सारे स्पोर्ट्स लवर खुश थे। और कांग्रेस ने राहुल गांधी को 2024 इलेक्शन में अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। इससे बीजेपी वाले खुश थे। बट जैसा सतीश कौशिक ने कहा था, ये मजा है ना, ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। वैसा ही हुआ। इधर अडानी ग्रुप के अगेंस्ट फिर से स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगे तो अडानी स्टॉक होल्डर्स उदास हो गए। एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच बारिश के कारण वॉश आउट हो गया तो सारे क्रिकेट लवर्स उदास हो गए। डीएमके के लीडर ने सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात कर दी तो बीजेपी वाले नाराज हो गए। गवर्नमेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की तो पूरी ऑपोजिशन अलायंस नाराज हो गई। एंड अबव ऑल G20 डिनर इनवाइट पे इंडिया की जगह भारत वर्ड यूज हो गया तो पूरी इंडिया अलायंस भड़क गई। इन्हीं उदासियों और नाराजगियों की बात आज करेंगे। हेलो एंड वेलकम, आई एम निशांत शेखर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो #India। आफ्टर द मीटिंग्स इन पटना एंड बेंगलुरु, इंडिया अलायंस की थर्ड मीटिंग हुई मुंबई में। गुड मॉर्निंग मुंबई। यस, इसी जोश के साथ मुंबई में सारे ऑपोजिशन लीडर्स मिले। जर्नलिस्ट को, लीडर्स को और पब्लिक को उम्मीद थी कि इस बार ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी पार्टी किस किस सीट पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब बस हम साथ साथ मोदी जी को हराएंगे यही राग अलापते रह गए। पर कैसे हराएंगे इस पर चर्चा ठीक से नहीं हुई और इससे ममता दीदी और आप लीडर्स थोड़े बहुत नाराज हो गए। सब बीजेपी बुरी है, बीजेपी नफरत फैला रही है, बीजेपी डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही है, यही बोलते रह गए। और ममता दी का रिएक्शन कुछ ऐसा था, पॉइंट पे आना सीधा। यस, कोई पॉइंट पे नहीं आ रहा था। और इससे नाराज ममता दीदी ने ऑपोजिशन के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस नहीं किया। वैसे अकॉर्डिंग टू सोर्सेज अरविंद केजरीवाल भी चाहते थे कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पे डिसीजन लिया जाए। बट बाकी लीडर्स का मानना था जल्दी का काम शैतान का होता है। वैसे सीट शेयरिंग पे फाइनल डिसीजन ना लेने की वजह यह भी थी कि जिस टाइम इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही थी उसी वक्त गवर्नमेंट ने स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट अनाउंस कर दिया और इससे पूरी ऑपोजिशन कंफ्यूज हो गई और सारा फोकस मोदी जी को कैसे हराना है से मोदी जी ने स्पेशल सेशन क्यों बुलाया उस पे चला गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी एक पैनल फॉर्म कर दिया जिससे ऑपोजिशन ऐसे परेशान हो गए। वैसे इन दोनों डिसीजन के टाइमिंग काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये फैसले तब लिए गए जब अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एक बार फिर से स्टॉक मैनिपुलेशन के एलिगेशन लगे। दिस टाइम बाय द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट व्हिच इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। कहां ऑपोजिशन गवर्नमेंट को अडानी इशू पे घेरती और कहां मोदी जी ने पूरा इशू ही डाइवर्ट कर दिया। तू बहुत ही मास्टर आदमी है तू। ऑपोजिशन यूनिटी को एक बड़ा झटका और लगा जब डीएम के लीडर और एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात कर दी। उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से कंपेयर कर दिया। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். बस फिर क्या था, बीजेपी के लीडर्स इस मोड में आ गए। Don't angry me. ऑपोजिशन को भी लगा कि कहीं हिंदू वोट बैंक इस स्टेटमेंट से नाराज ना हो जाए तो कई लीडर्स ने उदयनिधि के स्टेटमेंट से दूरी बना ली। हमारा लड़का नहीं है। इन सब के बीच गवर्नमेंट को एक सेटबैक तब लगा जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने G20 समिट में आने से मना कर दिया। इतना बड़ा इवेंट और इतने बड़े लीडर्स ना आए, इससे पहले कि ऑपोजिशन G20 को फेलियर बोलना स्टार्ट करे, गवर्नमेंट ने बड़ी होशियारी से इस इश्यू से सबका ध्यान डाइवर्ट कर दिया। कैसे, मैं बताता हूं। G20 समिट के लीडर्स के डिनर इनविटेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत प्रिंट कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया और भारत दोनों अलग हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, दोनों अलग नहीं है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। बट इट हैज बीन अ कस्टम दैट ऑफिशियल कम्युनिकेशन टू फॉरेन डिग्निटरीज ऑलवेज मेंशन इंडिया एंड नॉट भारत।
बस इसके बाद एक पॉलिटिकल वॉर चालू हो गया विद ऑपोजिशन अक्यूजिंग द गवर्नमेंट ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं। ऑपोजिशन ने यह भी कह दिया कि गवर्नमेंट इंडिया अलायंस के पॉपुलैरिटी से डरकर इंडिया का नाम भारत करना चाहती है। बट यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर से जब पूछा गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया नाम ड्रॉप हो रहा है तो ठाकुर ने मना कर दिया। तो सवाल है कि आखिर G20 इनविटेशन लेटर पे भारत क्यों लिखा गया? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। हालांकि कुछ बीजेपी की लीडर्स यूज ऑफ इंडिया को कॉलोनियल माइंडसेट भी कह रहे थे। बताइए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, उन सब का क्या? और तो और मोदी जी का वो भाषण, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया। Well, that's all for now. If you like this video, please share it to friends and family and do not forget to subscribe to our channel Indian Express and Jansatta.